Let's get back to our today's session. Dear students, my name is Hamid Asir, and on behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. Today is the second lecture of our Photoshop introduction to the Photoshop, and we are trying to give you the basics details of this Photoshop. Yesterday, you remember we started up with this very simple basic things. We placed a couple of slides. One was for the background, and so many students have asked. I'm pretty sure कि उनको ये clear हो गया होगा कि how we open this picture, how we opened up this picture. So अगर किसी को confusion है तो you can still ask at the end of the session. लेकिन एक announcement before I just want I would like किसी न किसी कोई ना कोई student just before the end of the class मुझे remind करवा दिए करे, because at the end of the session मैं आप लोगों के साथ आज की website share करूँगा. And that's my promise to all of my students कि हर रोज की क्लास के एंड पे we will be sharing uh, one very good example of the websites जो आपको बहुत ज़्यादा benefit देगी once you become a successful entrepreneur, या अगर आपने ग्राफिक्स की फील्ड में रहना है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इतनी इतनी लंबी लिस्ट है कि I should be sharing. So I just thought instead of keeping that up to me, I will be sharing on daily basis to all of you. लेकिन it's usually होता ही है कि जल्दी जल्दी में आप वाइंड अप कर रहे होते हैं, so I miss the point. So I would request कि कोई ना कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवा दिया करे इन द चैट बॉक्स. So let's get started. Yesterday हमने कुछ स्लाइड्स बनाई. इन स्लाइड्स में हमने टेक्स्ट भी पुट अप किया. इन्हीं स्लाइड्स के अंदर हमने पिक्चर्स भी प्लेस अप की, बिल्कुल ओपन पिक्चर करके, और उसके अंदर पिक्चर प्लेस की. देन उसके बाद वी केम अप विद सम बेसिक टूल्स की मदद से हमने फ्लैग बनाने की कोशिश की, एंड दैट वाज एक्चुअली रेक्टेंगल एंड स्क्वेरिश का था ये टूल. उसकी मदद से हमने दो चीज़ें क्रिएट की. वन वाज द ग्रीन, वन वाज द वाइट, एंड देन उसके बाद बड़ा सिंपल सर्कल से, दो सर्कल से, एक सर्कल से वाइट बनाया और उसको उसकी सिलेक्शन को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले गया और उसमें से डिलीट कर दिया. And this is something a manual selection with the help of this lasso tool. हमने polygonal lasso tool की मदद से हमने ये सारा कुछ बना दिया. So आज यहाँ से हम आगे start करेंगे. First again the layers, the very basic concept to start up with in the Photoshop. If you are working in Photoshop, you must have to remember this कि Photoshop में layers के बगैर काम नहीं होता, layers पे ही सारा काम होता है. तो आज कुछ चीज़ें layers के मुतालिक, and उसके बाद चलते चलते हम फर्दर दो से तीन टूल्स फर्दर आज स्टडी कर लेंगे. अच्छा जी, yesterday we came up with this one option, welcome to Pakistan, and we placed that somewhere on this water area that's in the northern areas of Pakistan. नारान के नाम से it's an area, and I would request कि अगर आप में से नहीं को गया तो ज़रूर विजिट करें. this it's worth watching. अच्छा जी, अगर आप इस चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को, ये वाले टेक्स्ट को कुछ इसके साथ फर्दर प्ले करना चाहें, सो हाउ कैन यू डू दिस? फर्स्ट इज इस लेयर में दैट इज द आई, ठीक है ना, दैट इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी. इट्स इस टाइम पे अगर आपकी आंख विजिबल ओपन है सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज विजिबल. और अगर आप इस पे क्लिक कर दें, so the eye is off means nothing is visible, everything is invisible, right? So this is a very helpful tool for all of you कि आप इनमें से किसी चीज को भी अगर आप चाहें तो आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं. Okay, I'm just naming it off and on, whereas it is logically it's called layer visibility on and layer visibility off, correct? फर्स्ट थिंग, सो किसी भी लेयर को आप इवन इवन द बैकग्राउंड, सबसे बॉटम वाली लेयर को भी आप ऑफ करके यू कैन टेस्ट इट, राइट? अब हम इसके साथ एक और काम आज करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज लेयर्स. अगर लेट सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर, सेम थिंग, आई जस्ट डू नॉट वांट कि मैं रिक्रिएट करूं, एंड द साइज, हाइट एंड विड्थ इज ऑलमोस्ट ओके, बट आई वांट कि मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दूं. हाउ कैन आई डू दिस? देयर आर वेरी सिंपल मेथड. वन इज, सबसे पहले जाएं वो कौन सा कलर आप चूज करना चाह रहे हैं. सो लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इंस्टेड ऑफ दिस लाइट कलर मैं थोड़ा सा डार्क कलर पिक कर लेता हूँ. सो करंट कलर इज दिस, न्यू कलर विच यू आर गोइंग टू अप्लाई इज दिस. ठीक है ना, ये दोनों साथ साथ इसीलिए वो मेंशन कर देते हैं सो दैट कि आपके लिए ईज हो जाए. So just press OK. First thing, selected color now is the dark and this one is the light.
सो आप ये करेंगे कि इस लेयर को, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस। फर्स्ट, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। कंट्रोल के साथ इस पे करेंगे क्लिक। मैंने कंट्रोल की प्रेस की, ये देखिए ये इसने आइकॉन चेंज कर दिया। अब मैं करूंगा इस पे क्लिक, सो दैट मींस दिस द सिलेक्शन, इस एरिया, इस लेयर के ऊपर जो जो एक चीज थी वो सारी की सारी चीजें होगी सेलेक्ट। नाउ आई कैन वेरी इजीली गो एंड प्लेस दिस कलर इनटू दिस, करेक्ट। सेकंड वे, लेट मी अनडू दिस। मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, कंट्रोल डी इज फॉर डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट मीन्स कि जो एरिया आपका सिलेक्शन था वो डी सेलेक्ट हो गया। सेकंड वे इज कि आप इस एरिया, इस लेयर को सिलेक्ट करें और इसके बाद ऊपर जाके लॉक कर, लॉक वाली लेयर में इसकी जाके ट्रांसपेरेंसी को लॉक करें। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो इस एरिया के अंदर मौजूद है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब आप ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली प्लेस करें, करेक्ट। सो लेट मी अनडू दिस। इफ आई, अगर गलती से अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक कर दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। रीजन कि आपका जो सिलेक्टेड एरिया दैट इज बॉटम, करेक्ट। सो आई होप इट मेक सेंस नाउ कि आप किस तरह दो तरीकों से आप इसकी विजिबिलिटी, इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज विद दिस टूल, सेकंड इज इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करने के बाद उसमें प्लेस कर सकते हैं। सो लेट मी अनडू दिस। इसको भी मैं, चले, दैट्स डन, दैट्स डन। वी आर ट्राइंग टू चेंज द कलर। सो आई गेव यू टू ऑप्शंस। You go through this video again and again and with the help of जो शॉर्टकट्स मैंने और तरीके बताए उनको आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर फॉलो करते रहें। अच्छा जी, सेकंड थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लेयर? यहाँ देखकर आपको क्या आइडिया होता है व्हाट दिस लेयर नंबर 2 कंटेन्स, व्हाट दिस लेयर नंबर 3 कंटेन्स, व्हाट दिस लेयर नंबर 4 कंटेन्स। सो लॉजिकली जो बाय डिफॉल्ट उसने नाम दिए हुए हैं, दोज आर लेयर नंबर 1 2 3 एंड 4, वेयर एज यू कैन चेंज एनी लेयर नेम विद योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इंटरेस्टेड कि ये ग्रीन एरिया है फ्लैग का, सो लेट मी क्लिक ऑन दिस लेयर नंबर 1 या इसके ऊपर डबल क्लिक, सो इट इज नाउ एडिटेबल, करेक्ट। सो लेट मी गो बैक। मैं इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट के ऊपर, नॉट द लेयर, लेयर के ऊपर करने का मतलब समथिंग एल्स, लेयर के ऊपर करने का मतलब समथिंग एल्स, टेक्स्ट के ऊपर, लेयर टेक्स्ट को एडिट करना है तो टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करने का मतलब समथिंग एल्स। ओके, नाउ दिस इज अ ग्रीन एरिया, तो मैं इसको कर देता हूँ रीनेम, लेट्स सपोज ग्रीन फ्लैग या एरिया या व्हाटएवर, मैं इसका नाम ग्रीन फ्लैग एरिया या जो आपकी मर्जी है जिस हिसाब से भी आप कर दें। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इज देयर एनीवन हु कैन गेस कि कैसे पता लग सकता है कि ये क्या है? इज देयर एनीवन हु कैन गाइड मी ऑन दिस कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंड हाउ वी केम टू नो कि ये क्या चीज है, लेयर नंबर 2 में क्या चीज है इस वक्त? White colors. व्हाइट कलर तो है, लेकिन हाउ कम यू कैन मेक इट 100% कंफर्म? Absolutely right. Absolutely right. As I told you earlier, Varisha, you nailed down exactly. देखिए मैं सबसे पहले इसको ऑन और ऑफ करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे आइडिया हो जाएगा, करेक्ट। Absolutely, Amna, very well done. Click on the eye means इस लेयर को visibility और visible and invisible करके you can find out that what exactly is in this layer. So let's suppose if I am interested कि मैं ये वाइट एरिया है और इसको रीनेम करना चाहूँ, तो मैं जाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर एंड डबल क्लिक एंड वाइट फ्लैग एरिया या whatever जो भी आप नाम देना चाहें इसका। What exactly is the third layer? आप इसी तरह इसको ऑन और ऑफ करके देख सकते हैं। So that one is hilal, yeah, you can say moon, yes, something like this. And this is star. मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ स्टार। ओके, सो दैट मीन्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट इन द लेयर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं किसी भी लेयर को उठाकर किसी भी लेयर के नीचे प्लेस कर सकता हूँ और किसी लेयर को उठाकर किसी लेयर के ऊपर प्लेस कर सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फोटोशॉप। लेट्स सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड, मैं पाकिस्तान
वेलकम टू पाकिस्तान टेक्स्ट को उठाकर इसके ऊपर लाना चाह रहा हूँ। सो ये क्या हो रहा है, वेयर इट इज गोइंग, it is going in the back because it is the layer is at the bottom. So what if कि अगर मैं इसको उठा के ड्रैग करके ऊपर ले जाऊं, सो ग्रीन से जस्ट ऊपर लेके जाता हूँ, सो लुक एट दिस, ग्रीन से तो ऊपर चला गया लेकिन बाकी चीजों से ऊपर नहीं है। सो करेक्ट। सो अगर मैं इसको एक स्टेप और ऊपर ले जाऊं, नाउ इट इज विजिबल इवन ऑन द वाइट, लेकिन अभी भी ये इन दोनों के पीछे है। सो लेट मी ब्रिंग टू द टॉप, नाउ इट इज perfectly above to everyone, right? So that's what I was looking for and that's what I was aiming for. Okay, so that is another very important thing जो आपने हमेशा याद रखनी है into the Photoshop. Now let's move one step ahead. I'm pretty sure कि यहाँ तक चीज clear होगी. Yes, exactly. Now if we are interested to reshape it, या इसको छोटा या बड़ा करना चाहें, अब आ जाते हैं उसकी तरफ। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आपका, कि अगर हम चाहें इसको छोटा करना चाहें तब, या इसको बड़ा करना चाहें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बड़ा करना चाहें, हाउ कैन वी डू दिस। फर्स्ट, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊँ। जिस तरह आपने इस लेयर को नीचे या ऊपर प्लेस किया, एनीवेयर, किसी भी लेयर को किसी भी के ऊपर किसी के भी नीचे लेके जा सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही आप इन लेयर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही इन लेयर्स का कलर्स और इनकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करें, चाहे आप उनको एज कंबाइन करके करें। यस्टरडे आई टोल्ड यू द वे कि आपने कैसे इस पूरे के पूरे चार चीजों को, बिकॉज दे आर वन, ग्रीन, white is also part of this, hilal and star, they are all together one. So that means with the help of shift key मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ इकट्ठा, फर्स्ट वन से लेकर और शिफ्ट की प्रेस करके आखिरी तक, फर्स्ट से सॉरी नीचे से अगर करें थर्ड से लेकर फिफ्थ तक जितनी भी लेयर्स हैं सारी की सारी सिलेक्ट हो जाए, करेक्ट। लेकिन देयर इज अनदर वे, वन कंट्रोल की के साथ मैं दो एंड दो, मैं इस तरीके से भी सिलेक्शन ले सकता हूँ, लेकिन दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंट्रोल की के साथ आप कोई भी रेंडमली कोई लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड शिफ्ट की के साथ सारी के सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शिफ्ट की सिर्फ करता हूँ दो को, तो ऑटोमेटिकली दो ही सिलेक्ट होगी, लेकिन मैं कर लेता हूँ फोर्थ पे जाके तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, बिकॉज मैंने शिफ्ट की प्रेस की है। शिफ्ट की इज कंबाइंड ऑल टुगेदर एंड कंट्रोल की इज वन बाय वन, जैसे इसको आप क्लिक करते जाए, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि आप राइट क्लिक करके इन तमाम लेयर्स को लिंक भी कर सकते हैं। लिंक मीन्स नाउ यू आर श्योर के the absolutely the flag color, this hilal, this star, this white is almost everywhere, perfect। अब आप इनमें से किसी लोकेशन से इसको पकड़कर, सॉरी लेयर को पहले सिलेक्ट करेंगे, किसी को भी पकड़कर किसी पे लेके जाएं तो ये सारा का सारा एज वन ग्रुप मूव करना शुरू कर, करेक्ट। आप स्टार को पकड़ के करें तब भी, आप मून को पकड़ के करें तब भी, आप ग्रीन एरिया को पकड़ के करें तब, आप वाइट एरिया को पकड़ के करें तब, बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज नाउ वन। अच्छा जी, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बिफोर वी प्रोसीड टू द फर्दर थिंग्स। इफ आई वांट कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि मुझे ये पीछे माउंटेन्स और सारा का सारा हिली एरिया एंड दिस झील वाला एरिया, दैट लेक वाला एरिया भी बड़ा विजिबल हो जाए। सो देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड एंड दैट इज फर्स्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कलर, जो भी आप जिस लेयर के ऊपर भी आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, यहीं पे इसके ऊपर ये ओपेसिटी का एक लिंक है। ओपेसिटी को तीन तरीकों से आप ऑपरेट कर सकते हैं। वन इज ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करें और माउस को करें क्लिक एंड उसके बाद ड्रैग करें लेफ्ट एंड राइट एंड लुक एट दिस के पिक्चर के साथ क्या होने जा रहा है, करेक्ट। लेकिन लेट सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड कि ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 50% हो, तो मैं इधर उधर करने के बजाय मैं यहाँ इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और 50 करके एंटर करता हूँ। ओके, द थर्ड वे इज कि आप इनमें से, यार प्लीज आप लोग अपने कैमरास ऑफ,
अच्छा, द थर्ड वे इज कि ग्रीन एरिया को सिलेक्शन के बाद आप इस पे क्लिक करें एंड दिस विल गिव यू काइंड ऑफ लाइन जिसमें आप स्क्रॉल के थ्रू आप ऑटोमेटिकली जितना भी इसको करना चाहें, लेट्स सपोज नाउ आई एम इंटरेस्टेड के 75% इट शुड बी, या चले 70 या 72% कर दो, 7 2 एंटर, 7 2 से होगा, ग्रीन भी नजर आएगा और पीछे वाला भी नजर आता रहेगा, करेक्ट। सो दैट इज अनदर थिंग। अब आपकी चॉइस इज योर्स, व्हाइट को भी आप 72 कर दें, 7 2 एंटर। अब व्हाइट चूंकि दो इकट्ठी होगी लेकिन स्टिल इट इज क्वाइट विजिबल के बैक पे ये माउंटेन्स और का वो सारा का सारा एरिया आपको नजर आ रहा है। ओके, नाउ चॉइस इज योर्स कि इसको भी करना चाहते हैं तो डू इट, इफ यू नॉट इंटरेस्टेड टू डू इट। अच्छा जी, लेयर्स की बाकी चीजों की तरफ हम बाद में आएंगे। फर्स्ट लेट्स मूव टू दिस टेक्स्ट। ठीक है, नाउ वी हैव सिलेक्टेड द वेलकम टू पाकिस्तान टेक्स्ट टू। आप इसकी इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हैं कॉपी? फर्स्ट वे इज कि आप इसको क्लिक करें, ड्रैग करके लाइन न्यू लेयर के ऊपर, दैट विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस। लेट मी डिलीट दिस एंड लेट मी गिव यू अनदर ऑप्शन। लेयर को सिलेक्ट करें एंड शॉर्ट की इज कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे मीन्स दो कीज आपने प्रेस करनी है, वन इज द कंट्रोल, द सेकंड इज जे। कंट्रोल और जे को इकट्ठा प्रेस करने से दैट विल मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस। आई जस्ट वांट के एक कॉपी को मैं उठा के लेट मी प्लेस इट समवेयर एट द बॉटम। ओके, एंड मैं इस वाली लेयर के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम मोर एक्सपेरिमेंट्स। अब मैं इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ? नाउ लेट्स मूव टू दैट स्टेप। ये हमारा बेसिक था, इसकी हमने कॉपी करना सीख लिया टू वेज के थ्रू। ठीक है, टू वेज के जरिए। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हिच वन? अच्छा, दिस वन। इसको मूव किया हमने पहले, सबसे पहले यहाँ पे, और उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू रीस्केल इट या स्केल इट या बड़ा साइज इसका करना चाह रहे हैं। So there are number of ways to do this. One is the most simplest. Is it text or it is graphic? It is right now in the text format as it is showing. तो आप जाएं टेक्स्ट के ऊपर और इस सारे करें एरिया को सिलेक्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट, करेक्ट। कैसे किया? इस लेयर को, जो लेयर आपने जिसके ऊपर एडिट करना है उसको सिलेक्ट करें, टी प्रेस करें एंड इस सारे एरिया को अंदर इसके W के ऊपर से लेकर ड्रैग करते हुए लाएं और ये सारा का सारा सेट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस। यहाँ से फॉन्ट साइज, फॉन्ट अपनी मर्जी का कोई भी करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ फॉन्ट। ओके, एंड या चले, लेट्स सपोज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मैं यहाँ से जाके दिस वन, and now I am interested, instead of 48 let's move it to 72 and let's press OK. One way is this, ठीक है जी। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि इधर ब्लैक के ऊपर ये ब्लैक मत आए, तो इट शुड बी समवेयर एट हियर, सो दैट कि ये क्लाउड्स के ऊपर ऊपर एंड वाइट के ऊपर ऊपर रहे, सो दैट इट शुड बी विजिबल। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वे इज दिस। सेकंड वे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं इसको सारे के सारे को एडिटेबल में जाके और फिर फॉन्ट साइज इसका बढ़ाऊं। अगर मैं मैनुअली इसको करना चाहूँ तो आप एडिट पे जाएं एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएं, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस फोटोशॉप के लेसन में। आप इस एक टूल को यूज करते रहेंगे। शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस टी। प्लस मीन्स कि दो कीज को अपने इकट्ठे प्रेस करने हैं। एक हाथ से कंट्रोल की को प्रेस करें, दूसरे हाथ से दूसरी फिंगर से टी को प्रेस करें, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी सिलेक्टेड। मैं जाता हूँ उसको करता हूँ कैंसिल, एंड इंस्टेड ऑफ एनी अदर वे, मैं यहाँ से जाने के बजाय मैं इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस टी, करेक्ट। सो नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन। ठीक है जी, अब आप इसमें the thing to remember is there are so many ways now to move ahead. First is it will give you further options. One is आप यहाँ से इसको थोड़ा सा यूं कर दें, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही इसको उठा के यहाँ से ऊपर कर दें तो ऑटोमेटिकली इसमें से बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसको चाहें यहाँ से बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें, ओके, बट दैट्स एक्चुअली वन ऑप्शन, ठीक है ना। अगेन कंट्रोल प्लस टी, एंड ये तो हो गए सेंटर टॉप, सेंटर बॉटम,
central right and central left. ठीक है? There are four more that corners. Corners are actually left top corner, right top corner, right bottom and left bottom. अगर आप इन से करना चाहें तो there is another way, डबल साइडेड मूव, इधर को भी और इधर को भी दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू कर। ओके, चॉइस इज योर्स कि आप किस किस लेवल तक इसको आप करना चाहें। लेट सपोज मैं इसे यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ। ओके, एंड मैं सेंटर से पकड़ के इसको समवेयर एट द सेंटर यहाँ पे प्लेस करूँ। ओके, नाउ आई हैव टू जस्ट प्रेस ओके एंड थिंग्स विल बी ऑल सेट। लेकिन इफ आई एम इंटरेस्टेड, if I am interested okay, if I am interested कि मैं इसको the way it is, अगर मैं उसी तरह ही इसको proportionate wise equally बड़ा करना चाहूँ तो there is a shift key that you must have to keep that in mind. With the help of shift key, अगर आप अब इसको बड़ा करेंगे तो proportion will remain the same. proportion इसकी out नहीं होगी, let and long दोनों इसकी equal रहेंगी। करेक्ट? आई होप इट मेक सेंस टू यू नाउ। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको करूँ सो इट विल मेक सेंस कि इसकी प्रोपोर्शन विल रिमेन द सेम, राइट एंड लेफ्ट हाइट एंड विड्थ इसकी दैट विल रिमेन द सेम। ओके, एंड उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली छोटा या बड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट कीज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू another very important thing, and that is the colors. Let's suppose I'm interested to change the color of welcome to Pakistan from black to not exactly white because white के ऊपर white visible नहीं होगा, so let's make it green. हमारे पास already selected color green, या green के अलावा आप yellow, red, जो भी आप million of colors आपके पास मौजूद हैं, कोई भी इनमें से choose करना चाहें you can use and press OK. And now with the help of first thing पेंट बकेट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये लॉजिकली अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट द बॉक्स या इट्स नॉट द रेक्टेंगल टूल जिसके अंदर आप प्लेस करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट एज सच अ ट्रैफिक, इट्स अ टेक्स्ट टूल। सो अब हमने क्या करना है, दस नो प्रॉब्लम, आप दोबारा जाएं टेक्स्ट के ऊपर, इस सारे को करें सिलेक्ट एंड हियर इज द कलर, इस पे करें क्लिक, ऑटोमेटिकली आप जाएं जो भी कलर यहाँ से पिक करना चाहते हैं ग्रीन वाले उसमें लेट सपोज ये वाला पिक कर दें। लुक एट दिस, अगर ये ठीक है तो इट्स ओके, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दें देन इट्स ओके। यस एब्सोल्युटली, वो मैं बकेट टूल के ऊपर बाद में आऊँगा, फिर एग्जैक्टली उस टाइम बताऊँगा आपको। लेकिन फॉर द टेक्स्ट स्पेशली इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हरीम that for coloring we have to use bucket tool. For text this paint bucket tool will not work. Okay, for the text because text को it consider it as a text, so text के लिए हम basically text को editor पे जाते हैं और यहाँ से जाके इसका text choose कर लेते हैं and we press OK first। ठीक है, there are by the way इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं but I just not want कि मैं one go में सारे कुछ बता दूँ आपको। ठीक है ना, जिस तरीके से टाइम आता रहेगा मैं ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, देयर इज अ सरप्राइज क्वेश्चन फ्रॉम मजरा यूब, हम निकल गए कहाँ से कहाँ एंड शी केम अप विद दिस थिंग कि जी ये आपने बैकग्राउंड कैसे लगाया। गुड क्वेश्चन अजरा, आई थिंक ओपन और ओपन से जाके कोई भी इमेज ओपन कर लें। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। लेट्स सपोज मैं ये एक इमेज को ओपन करता हूँ, ये ओपन होगा, दैट्स इट। इज इट द सेम व्हाट यू आर आस्किंग? करेक्ट, प्लीज गो अहेड। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट सो दैट okay, well, let's get back to the basic things कि हमने कैसे किया इसको। ओके जी, अब हम इस टेक्स्ट को उठाते हैं एंड वी प्लेस इट समवेयर हियर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल, अभी क्योंकि बात टेक्स्ट की हो रही है सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट टूल फर्स्ट। टेक्स्ट की सारी चीजें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लेयर्स में जो एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है वो आपको बताता हूँ। टेक्स्ट टूल को दोबारा आपने सेलेक्ट किया,
यहाँ से लेकर, लेकिन कीप इन माइंड कि अगर आप इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अभी बॉक्स की शेप में है। बॉक्स की शेप मींस टी एडिटेबल कर्सर, और उसके सराउंडिंग में ये आपको वाइट फ्लैग के वाइट के ऊपर नजर आ रहा होगा स्क्रॉल करता हुआ, घूमता हुआ, दैट्स द कर्सर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो दैट मींस डिफरेंट, लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊंगा ये बाउंडिंग बॉक्स इसका खत्म हो जाएगा, सो दैट मींस कि नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस टेक्स्ट। ओके, अब आप चाहे यहाँ पे करें, चाहे आप यहाँ से पकड़ के क्लिक करके और सारे के सारे को इकट्ठा सिलेक्ट। ओके, द फर्स्ट थिंग, ओके जी, ये सिलेक्शन होगी सारी की सारी की। अब हम करेंगे यहाँ से इसका फॉन्ट एक बार फिर चेंज टू गिव यू मोर एक्सपेरिमेंट। एंड लेट्स सपोज मैं जाता हूँ यहाँ से इधर, वेलकम टू पाकिस्तान, एंड आई प्रेस ओके। इज दिस ओके टू यू? तो ऑल राइट, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं ये नहीं, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, तो ये बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। सो यू कैन गो एंड एक्सपेरिमेंट, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह का भी आपको पसंद है फॉन्ट, आप कोई भी उनमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फॉर द एक्सपेरिमेंट मैं ये करता हूँ कि ये टेक्स्ट अभी लिया मैंने, एंड उसके बाद मैं जाता हूँ, ये फॉन्ट था, उसके आगे ये रेगुलर इटैलिक, इटैलिक फॉन्ट, एंड इटैलिक में बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक फॉन्ट्स की जितनी वेरिएशंस आपके पास अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी। The other one is the size, 57.63 पॉइंट इसका साइज है। आप मैनुअली यहाँ से जाके भी लेट्स सपोज 60 कर दें, 50 कर दें, जितना भी आपकी चॉइस है। एंड इसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, क्रिस्प, शार्प, स्मूथ, ये बहुत इजी सिंपल है, आप एक एक करके देखते जाएंगे, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, टेक्स्ट के लिए ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, दिस इज नथिंग। इसके अलावा दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने किया, दैट वाज द कलर। बिफोर आई प्रोसीड टू दिस, आई जस्ट वांट कि मैं उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा देख लूं। देयर आर टू वेज, वन इज क्लिक ऑन दिस एंड प्रॉपर्टीज ओपन अप, द अदर वे इज कि ये एज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द पैनल बॉक्स कैरेक्टर पे क्लिक करें, इट विल गिव यू मोर ऑप्शंस। जो यहाँ पे ऑप्शंस है ना, इससे भी ज्यादा डिटेल वाली ऑप्शंस अब आपको मिल जाएंगी। लेट्स सपोज कि अगर आप चाहते हैं 60 फॉन्ट, जिस तरह अभी हमने किया 60 के बजाय अगर आप जो भी करना चाहें, फर्स्ट इज दिस, इन बिटवीन टू लाइन्स अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो दैट इज मोर ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वेलकम टू के बजाय आप वेलकम टू एंड देन पाकिस्तान इस तरह कर दें, तो अब अगर सारे का सारे को सेलेक्ट करें यहाँ से पाकिस्तान के एंड से लेकर और वेलकम तक, तो द लाइन डिस्टेंस ऊपर फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान डिस्टेंस 30 पॉइंट के बजाय इट शुड बी 48 पॉइंट्स। सो अगर आप अब इसको गौर से देखें तो अब आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा दैट डज इट मेक सेंस नाउ। 48 के बजाय 60 कर दें तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ से जाके इसको ऑटो कर दें, ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको एडजस्ट करेगा, और अगर आप मैनुअली लेट सपोज अगर गलती से 24 हो गया तो ये देखिए, समटाइम्स बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ जाती है, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही इन बिटवीन टू W एंड E और L और C और M और E के दरमियान अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो दिस इज अनदर वन ऑप्शन। आप इसको जाके 200 कर दें, ये डिस्टेंस इस तरह ज़्यादा हो जाएगा। एंड ये बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल ऑप्शन है, जाके इस पर क्लिक करें एंड यू विल फाइंड आउट एक से एक बढ़ के ऑप्शन, ठीक है जी। सो मैं इसको कर देता हूँ ऑटो, एंड इसको कर देता हूँ 200 के बजाय 0, so that के नॉर्मल हम उसके ऊपर वापस आ जाए। ओके, एंड लेट मी प्रेस ओके। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल है। अब आप इसको वापस कैसे करेंगे? दोबारा जाएं टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, 100% वरीशा यू कैन, वरीशा ने क्वेश्चन किया है कि जी इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, यस एब्सोल्युटली। कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। टी दोबारा प्रेस करें, टेक्स्ट को दोबारा प्रेस करें, वेलकम के एंड पे आएँ और दोबारा डिलीट बटन प्रेस करें। सो डिलीट बटन का बटन प्रेस करने से क्या होगा, टी ऊपर आ जाएगा, और एंड पे आएँ और दोबारा डिलीट का बटन प्रेस करें तो पाकिस्तान भी ऊपर आ जाएगा। सो दैट इज़ नॉर्मल, जिस तरह वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप एडिटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी एडिटिंग होनी शुरू हो जाए। नाउ चॉइस इज योर्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक इट वाइट तो वाइट करके देख लें, ग्रीन ग्रीन करके देख लें, अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक करके देख लें। मैं चूंकि शॉर्टकट कीज़ पे ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए टाइम के साथ साथ आपको शॉर्टकट कीज़ सारी की सारी आती जाएंगी।
जो आपको अप्रोप्रिएट सूट करता है, कलर स्कीमिंग, वो सारी की सारी आप यूटिलाइज करना शुरू कर दें। मेक दिस एज एन एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ओके, रोटेट द फ्लैग। लेयर्स पे आई, सेलेक्ट करें फ्लैग को, ठीक है, एडिट से आए, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ से बड़ा और छोटा करने का। कॉर्नर से आए तो इसको रोटेट कर दें, जिस कॉर्नर से जिस तरफ मर्जी आप रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। क्लियर, सो सिंपल। ओके, बैकग्राउंड, अब आ जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर कि मैं बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकता हूँ। ओके, लेट्स सी, मैं इसको करता हूँ फॉर द टाइम बिंग कैंसिल, मींस जहाँ पे था वहीं पे वापस। लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करता हूँ इसका। सो क्या होगा, हमें बेसिकली इस लेयर्स के अंदर एक लेयर और प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो लेयर कैसे प्लेस होगी, आप फाइल से ओपन करेंगे न्यू या प्लेस, देयर आर टू वेज। ओपन करेंगे, लेट सपोज मैं ये कलर ओपन करता हूँ, दिस इज समथिंग विच आई वांट कि इसको मैं उठा के इसमें ले जाऊं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा, ड्रैग करूंगा और करते करते यहाँ पे लाके प्लेस कर दूंगा। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। ये क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर आ गई, सो हियर इट कम्स द सेकंड लेयर। ओके, नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, सो नीचे पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आता रहे और साथ ये भी नजर आता है। अमेजिंग वर्क, आई होप इट मेक सेंस नाउ। हु वाज दिस, हु वाज दिस, हु वाज दिस, सो दैट्स इट। मैं यहाँ पे करूंगा इसको पास। आई जस्ट नॉट वांट कि मैं वन गो में सारी चीजें करता जाऊं और आप मिस कर जाएं। आई जस्ट नॉट वांट, आप आज के लेसन में हमने तकरीबन बैकग्राउंड इज नेसेसरी, देखिए बैकग्राउंड मैं खत्म कर दूंगा तो आपको क्या समझ आएगी ये क्या चीज है। आप चाहें तो बैकग्राउंड खत्म कर दें, ओके, बट लेट्स बी लॉजिकल। बैकग्राउंड खत्म करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड खत्म कर दें, दैट इज बीइंग ग्राफिक डिजाइनर, दैट इज योर चॉइस। लेकिन लुक एट दिस, ये क्या और उसके बाद ये क्या और उसके बाद ये क्या, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेव, इस फाइल को अब मुझे नहीं जरूरत, अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज, सो कि यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सेव, सेव करने के लिए फाइल से जाकर सेव कर देता हूँ, सो दैट कि मंडे वाले दिन दोबारा हम यहीं से कंटिन्यूएशन करें अपने लेसन। डन, सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे सेशन। आज की वेबसाइट जो आप सब लोगों के साथ शेयर करनी है, दैट इज अ वेरी बेसिक वेबसाइट। बीइंग ग्राफिक डिजाइनर आप सब के लिए इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग टू रिमेंबर, दैट इज, जल्दी से अपने अपने चैट बॉक्स में देख लें fonts.google.com। बहुत सिंपल वेबसाइट्स, लेकिन यहाँ से जाके टॉप क्वालिटी के दी बेस्ट एवर फॉन्ट्स आप डाउनलोड करें और उनके साथ प्ले करने की कोशिश करें। डन, थैंक यू very much dear students for joining me today's session. Have a great weekend. See you on Monday same times. अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज YouTube के जाके थम्स अप कर देना। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑन मंडे।